पेशाब के दौरान होने वाली जलन को अक्सर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन समझ लिया जाता है, लेकिन यह यूरेथ्राइटिस का लक्षण भी हो सकता है, जिसका सही इलाज न करवाने पर यौन संचारित संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। पेशाब की नमी में होने वाली इस इन्फ्लामेशन के पीछे संक्रामक और गैर संक्रामक कारण हो सकते हैं, जिनसे हर पुरुष और महिला को दूर रहना चाहिए। एक यूरोलॉजिस्ट के रूप में लोगों को हमेशा जननांग की सफाई का ध्यान रखने की सलाह देता हूँ, लेकिन इस काम के लिए हार्श सोप का इस्तेमाल कभी नहीं करना चाहिए। यह यूरेथ्राइटिस का कारण बन सकता है, जो कि महिलाओं और पुरुषों के यूरेथ्रा पेशाब की नली में होने वाले इन्फ्लामेशन की स्थिति है। इस समस्या के कई कारण होते हैं, जिन्हें संक्रामक और गैर संक्रामक की कैटेगरी में बांटा गया है। यूरेथ्रा की लाइनिंग में होने वाली इन्फ्लामेशन को यूरेथ्राइटिस कहते हैं। पेशाब को ब्लैडर से लेकर शरीर के बाहर लाने वाली ट्यूब को यूरेथ्रा कहते हैं। इस इन्फ्लामेशन की वजह से पेशाब की नली में सूजन, जलन और कभी-कभी डिस्चार्ज तक देखने को मिलता है। इस समस्या के लक्षण यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन से काफी मिलते हैं, इसलिए अक्सर इन दोनों समस्याओं को पहचानने में लोग धोखा खा जाते हैं। इस तकलीफ को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि आगे चलकर यह कुछ गंभीर जोखिमों को बढ़ा देती है। पुरुषों और महिलाओं में यूरेथ्राइटिस की वजह संक्रामक और गैर संक्रामक दोनों हो सकती है। संक्रामक कारणों में कई यौन साथियों या संक्रमित साथी के साथ यौन संबंध बनाने पर बैक्टीरिया व अन्य हानिकारक सूक्ष्म जीवों के संपर्क में आने से होने वाले यौन संचारित संक्रमण आते हैं। इन ऑर्गेनिज्म में गोनोरिया इन्फेक्शन करने वाला नीसेरिया गोनोरिया, क्लैमाइडिया इन्फेक्शन करने वाला क्लैमाइडिया ट्रैकोमैटिस, माइकोप्लाज्मा जेनिटेलियम, ट्राइकोमोनास वेजिनलिस व हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस शामिल हैं। यौन संचारित संक्रमण (STI) का इतिहास रखने वाले लोगों को भी यूरेथ्राइटिस का खतरा ज्यादा रहता है। इसके अलावा महिलाओं में जननांग का संक्रमण भी इस रोग से जुड़ा देखा जाता है। गैर संक्रामक कारणों में बबल बाथ लेना, हार्श सोप, तेज केमिकल या खुशबूदार साबुन से जननांग की सफाई करना, डिओड्रेंट स्प्रे या लेटेक्स प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल शामिल है। इसके अलावा यूरिनरी कैथेटर का लंबे समय तक उपयोग करने या यूरेथ्रा को चोट लगने से भी यूरेथ्राइटिस हो सकता है। यूरेथ्राइटिस के संकेत पुरुषों और महिलाओं में थोड़े अलग हो सकते हैं। खासकर महिलाओं में लक्षण के बिना भी यह समस्या हो सकती है। पुरुषों में पेशाब के दौरान जलन महसूस होना, खुजली या जननांग की टिप पर तकलीफ और सफेद, पीला या हरे रंग का असामान्य डिस्चार्ज दिख सकता है। कुछ पुरुषों को स्खलन के दौरान दर्द और पेशाब का बार-बार प्रेशर भी झेलना पड़ सकता है। महिलाओं में यूरेथ्राइटिस के लक्षण थोड़े हल्के होते हैं, जैसे पेशाब करने के दौरान जलन होना, पेल्विक डिस्कम्फर्ट, जननांग से डिस्चार्ज और बार-बार पेशाब आना। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के भी यही संकेत होते हैं, इसीलिए महिलाओं में यूटीआई और यूरेथ्राइटिस को पहचानने में गलतफहमी हो जाती है। इलाज में देरी होने पर यूरेथ्राइटिस की वजह से कई गंभीर समस्याओं का खतरा बढ़ जाता है। पुरुषों में एपिडिडिमाइटिस, एपिडिडाइमिस, अंडकोश के पीछे स्थित नली में इन्फ्लामेशन, प्रोस्टेटाइटिस और यूरेथ्रल स्ट्रिक्चर, पेशाब की नली का सिकुड़ना के कारण पेशाब करने में दिक्कत का खतरा बढ़ जाता है। महिलाओं में इलाज ना मिलने पर यूरेथ्राइटिस की वजह से पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज (PID) हो सकती है, जो फर्टिलिटी घटने और एक्टोपिक प्रेगनेंसी का खतरा बढ़ाती है। अगर यह समस्या लगातार बनी रहती है तो पुरुषों और महिलाओं दोनों के यौन साथियों को यौन संचारित संक्रमण होने का खतरा भी बढ़ाती है। इसके अलावा मरीज को HIV जैसे दूसरे इन्फेक्शन भी हो सकते हैं। क्रॉनिक इन्फ्लामेशन की वजह से तकलीफ लंबे समय तक चल सकती है और यूरिनरी समस्याएं बन सकती हैं। यूरेथ्राइटिस से बचने का सबसे प्रभावशाली तरीका इन्फेक्शन का खतरा कम करना और इरिटेंट्स से दूरी बनाना है। हमेशा सुरक्षित यौन संबंध बनाने से यौन संचारित यूरेथ्राइटिस का खतरा कम होता है। यौन साथियों की संख्या कम रखें
और एसटीआई की जांच रेगुलर करवाएं। पर्सनल हाइजीन को सही रखने से बैक्टीरियल ग्रोथ को कम किया जा सकता है। खासतौर से जननांग की सफाई का ध्यान रखें। हार्श सोप, खुशबूदार उत्पाद और केमिकल वाले उत्पादों को जननांग के आसपास इस्तेमाल ना करें। कैथेटर का उपयोग करने वाले मरीज डॉक्टरी सलाह और सफाई का खास ध्यान रखें। इस समस्या का इलाज इसके कारण पर निर्भर करता है। जैसे बैक्टीरियल इन्फेक्शन को प्रमुख तौर पर एंटीबायोटिक्स दवाएं देकर ठीक किया जाता है। क्लैमाइडिया इन्फेक्शन में एजिथ्रोमाइसिन या डॉक्सीसाइक्लिन एंटीबायोटिक्स दी जाती है और गोनोरिया इन्फेक्शन में सेफ्ट्रिएक्सोन दी जाती है। इन्फेक्शन को वापस लौटने से रोकने के लिए मरीज के साथ उसके यौन साथी को भी इलाज मिलना महत्वपूर्ण है। गैर संक्रामक यूरेथ्राइटिस के मामले में इन्फ्लामेशन का कारण बनने वाले उत्पाद को हटाकर लक्षणों को मैनेज करने के लिए इलाज दिया जाता है। अक्सर मरीजों को इरिटेंट को हटाने के साथ फ्लूइड इंटेक बढ़ाने की सलाह दी जाती है ताकि यूरिनरी सिस्टम को अंदर से साफ किया जा सके।